हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में मैं सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत ही स्पेशल और स्वादिष्ट जूस रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गर्मी के मौसम में वाटरमेलन मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है और इसका जूस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला जूस है। 5 मिनट में झटपट रेडी होने वाला जूस आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये वाटरमेलन जूस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कम टाइम लगता है और इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत कम सामग्री लगता है। सबसे पहले हम तरबूज का अंदर का लाल वाला हिस्सा निकाल लेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। तरबूज का लाल वाला हिस्सा निकालने के बाद अभी तरबूज का जो बीज है वो निकाल लेंगे। बीज को हम धीरे धीरे कुछ इस तरीके से निकाल रहे हैं। गर्मी के मौसम में हर किसी को जूस पीना पसंद होता है और वाटरमेलन का जूस देखने में जितना लाजवाब लगता है, पीने में उतना ही स्वादिष्ट है। आज कुछ अलग तरीके से हम बनाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर बीज को हम चुन चुन के ऐसे निकाल रहे हैं। वाटरमेलन का जूस किस किस को पसंद है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तरबूज का बीज निकालने के बाद हम तरबूज को मिक्सचर जार में हम पीस लेंगे। तरबूज का जूस बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम लगता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिक्सचर जार में हम ऐड कर देंगे तरबूज को। काटे हुए तरबूज के पीछे को ग्राइंड करने के टाइम पे 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आज का ये रेसिपी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तरबूज को अच्छे से ग्राइंड कर दिए हैं। अभी तरबूज का जूस बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए 1 ग्लास लेंगे। ग्लास में सबसे पहले काटे हुए तरबूज को ऐड करेंगे। छोटे छोटे पीसों में काट के रखे थे, ऐड कर दिए। उसके बाद आइस क्यूब ऐड कर देंगे। आइस क्यूब ऐड करने के बाद इसमें सोडा ऐड कर देंगे। सोडा ऐड करने के बाद इसमें तरबूज को जो ग्राइंड करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। फाइनली हमारा जूस बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा लुक्स मिला है जूस में। जूस का स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से काले नमक थोड़ा सा ऐड कर दिए। अभी नींबू का रस ऐड कर देते हैं। नींबू का रस ऐड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगेगा। मैं कुछ इस तरीके से नींबू का रस निकाल रही हूँ। आज का ये रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगा है। आप लोग भी एक बार घर में ट्राई कीजिएगा गर्मी के मौसम में। आज का ये समर स्पेशल ड्रिंक्स रेसिपी कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत ही इजी तरीके से जूस का रेसिपी शेयर करने का कोशिश की हूँ। आप लोग एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट रेसिपी है। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नया और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।